अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये कह रहा है सरल कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है एक स्वर समीकरण का यूज़ करना है, जो लग रही है उसका आपको उचित प्रयोग करके जो है इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो यहाँ पर आपको इसकी कंपैरिजन किस स्वर समीकरण से आप इसको करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखने से ही पता लग रहा है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही तो लग रहा है। तो यहाँ पर देखो इसकी कंपैरिजन अगर इससे कर दे तो हमारे पास में ए क्या चीज़ है, तो ए हमारे पास में है, ये देखो ए स्क्वायर है और बी की वैल्यू है बी स्क्वायर। तो बस करना क्या है, ए और बी के मान को इसके अंदर रख देना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है। तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है ए स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर का भी स्क्वायर, क्योंकि देखो ए की वैल्यू तो ए स्क्वायर है। अब ये सूत्र वाला जो स्क्वायर है ना, ये यहाँ पर आ रहा है -2 इंटू ए, तो ए हमारे पास में ए स्क्वायर, बी हमारे पास में बी स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू बी स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर ऊपर आएगा तो बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है और ये स्क्वायर सूत्र वाला उसके ऊपर आ गया। अब ये दोनों इससे इंटू होगा तो क्या बनेगा, ए की घात 4 माइनस ये क्या बनेगा 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर बी स्क्वायर है तो बी 4। और ये कौन से नियम से 4 हो रहा है, तो देखो ए की घात m इंटू एन, ये घातें अपना आप इंटू हो जाती है, ए की घात एम एन, तो ये घातांक के नियम से सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको दर्शा भी सकते हो, जो है संकेत दे सकते हो यहाँ पर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला वाला करते हैं। अब देखो अगले वाले के अंदर क्या है कि 2 बार स्वर समीकरण लग रही है, अलग अलग तरीके से 2 बार लग रही है, तो हमारे को जो है 2 बार सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर चेक करेंगे अपन इसको, यहाँ पर इसकी कंपैरिजन भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से और इसकी कंपैरिजन a माइनस बी के होल स्क्वायर से। यहाँ पर तो लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, यहाँ पर लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सर समीकरण अप्लाई कर दो, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस है, इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं एक बार, इस वाले के कंपैरिजन इससे करते हैं। तो a बराबर जो है वो 2x है और b की वैल्यू है 5। अब देखो इसके अंदर भी लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी a बराबर 2x है और b बराबर 5 है। तो हमारे पास में a और b के मान तो a की काम आने वाले यहाँ पर। तो a स्क्वायर मतलब a की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 2x का स्क्वायर। तो देखो 2x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ये बीच में माइनस का चिन्ह है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a का स्क्वायर यहाँ पर भी 2x का स्क्वायर ही होगा, 2x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू है 2x इंटू बी हमारे पास में 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब देखो 2 बार कोष्टक लग रहे हैं, तो यहाँ पर मैं जो है मंझला कोष्टक का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करने पर तो 4x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 इंटू एक्स, तो 20x, 5 25, माइनस का चिन्ह है और मंजिला कोष्टक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी ये सेम होगा, 4x का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, माइनस का 20x प्लस का 25, मंजिला कोष्टक है। अब इस कोष्टक को सॉल्व करना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोष्टक को सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 25, ये माइनस का इससे इंटू के बनेगा माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस का माइनस 20 से इंटू के बनेगा माइनस माइनस प्लस का 20x, ये माइनस का प्लस से इंटू के बनेगा माइनस का 25, समान पदों को जोड़ या घटा दो, प्लस का माइनस का कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल, दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ के क्या बनेंगे 40x, 20 और 20 40x हो जाएंगे, है ना। तो ये इस तरह से इसका फाइनल आंसर आने वाला है। बहुत ही सिंपल है, बस स्वर समीकरण लगाते जा रहे हैं और इसको इस तरह से फैलाते जा रहे हैं, तो फैलने पर जो है लास्ट के अंदर कोष्टक सॉल्व हो जाता है और फिर समान पर जुड़ जाते हैं या फिर घट जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब अगला वाला करते हैं। तो अगला वाला भी सेम प्रोसेस से ही होगा, क्वेश्चन तीसरा भी सेम प्रोसेस से ही होगा। यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कंपेरिजन एक बार करा देते हैं। a हमारे पास में है यहाँ पर 7m
बी हमारे पास में है 8n। अब देखो दोनों के अंदर भी सेम ही है, दोनों के अंदर ए और बी का मान सेम ही है, तो यहाँ पर इनको ही रखते हैं। अब जो इनकी सर्वसमीका लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ए और बी के मान इसके अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इस देखो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी हमने, ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस, तो ये भी प्लस ही होगा, दोनों में प्लस होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ही माइनस आएगा खाली, क्योंकि ये प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो जाए ना, तो एक दो बार इसको चेक करते रहना चाहिए आपको, ताकि कोई गलती ना हो, फिर तो कैलकुलेशन में 100% गलती होगी अगर अपन प्लस माइनस की गलती करेंगे। तो यहाँ पर माइनस इसके अंदर था, ठीक है, ये प्लस इसके अंदर था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर मतलब ए की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, 7m का स्क्वायर, 7m का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू है 7m, बी की वैल्यू है 8n, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 8n का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह कॉस्टक है, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए की वैल्यू वही है 7m का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए हमारे पास में है 7m इंटू बी हमारे पास में 8n, ठीक है। और बी का जो स्क्वायर है वो है 8n का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। तो देखो इसका स्क्वायर करने पर 7 का स्क्वायर मतलब गुण 50, m का स्क्वायर हो जाएगा गुण 50, m का स्क्वायर, 2 7 14, 14 8 112 होता है। तो या फिर इसको ऐसे सॉल्व कर दो, 7 8 56, 56 दूना 112, तो 112 m इंटू n, ठीक है ना। 8 8 64, n का भी स्क्वायर होगा, प्लस का चिन्ह, देखो इसका क्या होगा, देखो 7 7 गुण 50, m का स्क्वायर, ये भी सेम ही होगा 112 mn, और वो होगा 64 n स्क्वायर। एक बात तो यहाँ पर देखो गौर करने वाली है, ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, बस प्लस माइनस की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। खाली प्लस माइनस का ही तो अंतर है, बाकी जितना वैल्यू यहाँ पर आने वाला है उतना का उतना उधर भी आने वाला है, लेकिन बस माइनस लग जाएगा, है ना। सेम वैल्यू यही की यही वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, मतलब लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर एक बार माइनस आ चुका है। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए। अब ये दोनों देखो m स्क्वायर दोनों जुड़ेंगे, प्लस प्लस क्या है, जुड़ के क्या बनेंगे 98 m स्क्वायर, ये 64 n स्क्वायर और ये 64 n स्क्वायर दोनों प्लस प्लस क्या है, जुड़ के क्या बनेंगे प्लस का 128 n स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला वाला करते हैं। अगले वाले के अंदर दोनों ही प्लस की समीका है, लेकिन पद आगे पीछे दे रखे हैं, तो दो बार जो है अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कौन सी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन देखो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न क्या है कि यहाँ पर जो है ए और बी के मान दो दो बार लेने पड़ेंगे हमारे को, ठीक है। तो मैं दो बार लिखने का प्रयास करूँगा। इसके अंदर कंपैरिजन कराते हैं, तो ए बराबर यहाँ पर है 4m, बी हमारे पास में है 5n। इसके अंदर देखो ए बराबर है 5m, बी हमारे पास में है 4n, ठीक है ना। तो इन दोनों का यूज़ करते हुए ये वाली सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और ये भी सेम ही तरीके से होंगी, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इनके जो मान है वो रख देंगे। तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करता है, तो इसके लिए तो ये वाला होगा, और उसके लिए सेकंड वाले के लिए सेकंड का ए और बी का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट के अंदर ए का स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू 4m, इसका स्क्वायर 4m का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू है 4m, बी की वैल्यू है 5n, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5n का स्क्वायर, ये प्लस का चिन्ह ये वाला, ठीक है ना। ये तो सॉल्व हो चुकी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर मतलब 5m का स्क्वायर प्लस का चिन्ह 2 इंटू ए, 2 इंटू ए यहाँ पर है 5m सॉरी, बी हमारे पास में है 4n, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4n का स्क्वायर। देखो कुछ समझ में आना चाहिए आपको, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कहाँ से कहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ से यहाँ तक जो सॉल्व है वो यहाँ से लगाकर यहाँ तक है, ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर ही रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक सॉल्व है वो यहाँ से यहाँ तक मैंने सॉल्व किया है। अब ये अभी तक ये सॉल्व हुआ नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं,
इसको सॉल्व करने पर देखो 4 चौक 16, एम पर भी स्क्वायर है, इसको सॉल्व करो 2 चौके 8, 8 5 40, 40 एम इंटू एन, तो एम इंटू एन, 5 25, 25 एन का स्क्वायर, उसको सॉल्व करते हैं तो देखो 5 25 एम का स्क्वायर, 5 चौक 20, 20 दूना 40 एम एन, 40 एम और एन, 4 चौक 16 और एन स्क्वायर, 16 एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो समान पद है उनको जोड़ दो आप, तो देखो एम स्क्वायर वाला पद, एम स्क्वायर वाला पद, यानी 16 और 25 जुड़ेगा तो क्या बनेगा 41 एम स्क्वायर, 40 एम एन, 40 एम एन, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ के क्या बनेंगे 80 एम एन, 25 एन स्क्वायर और 16 एन स्क्वायर, तो 25 और 16 बनेंगे 41 एन का स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। तो देखिए अब जो है 5 का करने वाले हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक के प्रश्नावली के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो मैं इस बार इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम आने लायक होता है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो इसकी कंपेरिजन अपन a माइनस बी के होल स्क्वायर से करेंगे, इसकी कंपेरिजन भी सेम a माइनस बी के होल स्क्वायर से करेंगे। तो एक बार शॉर्ट समीकरण अप्लाई कर देते हैं, ये बीच में माइनस का चिन्ह है, ये क्या बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर प्लस का b का स्क्वायर। तो ये शॉर्ट समीकरण यहाँ पर अप्लाई हो गई, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, सेम शॉर्ट समीकरण होगी, ये भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। देखो 2 बार जो है ना हम चेंज करेंगे इस पद को, कैसे, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जो a और b का मान है वो अलग अलग लेंगे। तो मैं कुछ इस तरह से बता देता हूँ। यहाँ पर देखो इसकी कंपेरिजन इससे करवाने पर a की जो वैल्यू है वो है a बराबर 2.5 इंटू पी, और जो b की वैल्यू है वो है 1.5 इंटू क्यू, ठीक है। अब देखो इस वाले के अंदर भी जो है a और b के मान चेंज हो रहे हैं, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, a का मान यहाँ पर होगा 1.5 p और b का जो मान होगा वो होगा 2.5 q, ठीक है। तो दोनों के मान मैंने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के मान जो है शॉर्ट समीकरण के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बस स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन करने में। तो कैलकुलेशन जो है आपको इस तरह से करनी है कि मैं इसको जो है अलग तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा, तो आपको जो है मेरे साथ में बने रहना है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के लिए ये वाले ए और बी का यूज़ करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के लिए इस वाले ए और बी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसका यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है 2.5, देखो यहाँ पर लिखेंगे 2.5 पी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू है 2.5 इंटू पी, और बी की वैल्यू है 1.5 इंटू क्यू, प्लस बी का स्क्वायर, मतलब बी की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर 1.5 क्यू का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ से यहाँ तक जो सॉल्व हो रहा है वो मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है। बीच में माइनस का चिन्ह, तो मैं एक बार माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ। अब मैं जो है यहाँ से यहाँ तक इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो आप ए स्क्वायर, तो ये अब की बार जो है ए और बी के मान ये रहेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर यहाँ पर होगा देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1.5 पी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1.5 पी और क्यू की वैल्यू है 2.5 इंटू क्यू, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी हमारे पास में 2.5 क्यू का स्क्वायर। अब मैं इसको कॉस्टिंग में बंद कर देता हूँ। यहाँ तक आप स्टेप समझ गए ना, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 2.5 पी का स्क्वायर, देखो पॉइंट वाले को कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखो 2.5 है, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो पॉइंट हटा के इसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे ही पॉइंट हटाए तो नीचे ए के बाद में उतने ही जीरो जितने पॉइंट के बाद में संख्या थी। पॉइंट के बाद में देखो ए की संख्या थी वो थी 5, तो नीचे आ गया 10। तो इसका मतलब 2.5 को अपन जो है ऐसे लिख सकते हैं 25/10। अब इस पर स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 25/10 दो बार लिखना पड़ेगा। अब देखो 25 को 25 से इंटू करने पर आता है 625, और 10 को 10 से इंटू करने पर 100 आएगा। अब इसको दशमलव के अंदर बदल दो आप, तो इसका क्या होगा, पीछे से उतनी ही संख्या छोड़ेंगे जितने एक के बाद में जीरो है। तो यहाँ पर पीछे से 2 संख्या छोड़ी तो क्या बन रहा है 6.25, ठीक है 6.25 बन गया। इसका मतलब जो है हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 6.25। अब देखो p पर भी तो स्क्वायर, तो p का स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करने का तरीका सीख लो। तो
तो यहाँ पर देखो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 2 इंटू 2.5 पी इंटू 1.5 क्यू है। पॉइंट हटा के सॉल्व करना है, तो पॉइंट हटाते ही नीचे 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाने पर नीचे 10 आएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो 1.5 नहीं है, 15 हो चुका। अब 15 दूना होता है 30, देखो यहाँ पर 15 दूना तो हो गया 30, ये 25 अपनी जगह पे है। और देखो नीचे 10 था, तो 10 को 10 से इंटू करने पर 100 आ गया। अब देखो 0 से 0 गया, तो देखो 25 थी 75 और नीचे आ जाएगा 10। अब इसको 10 में बदलो तो क्या आएगा, 7.5 आ जाएगा ये तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक इस वैल्यू के अंदर अपन लिख सकते हैं 7.5, और p इंटू क्यू भी तो इंटू हो रहा है, तो p इंटू क्यू लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने पर क्या हमारे पास में आया, 7.5 p इंटू क्यू। अब देखो जिस तरह से इसको सॉल्व किया ना, उसी तरह से इसको सॉल्व किया। 15 का जो वर्ग है वो होता है 225, तो नीचे क्या बनेगा, 225/100 था, तो उसका क्या हो जाएगा 2.25 और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो देखो कन्फ्यूज़ मत हो, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब ये माइनस का चिन्ह है, अब वो उस वैल्यू को भी सॉल्व करता है। तो देखो ये वैल्यू उसके जैसे ही है, लेकिन यहाँ पर p का स्क्वायर है, तो 1.5 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, 2.25 अब p का स्क्वायर माइनस का चिन्ह। अब देखो ये जो वैल्यू है ना वो इसके जैसी ही है, तो यहाँ पर देखो ये यही तो वैल्यू है, ये सेम इसके जैसी ही है। तो इसको सॉल्व करने पर भी क्या आएगा, 7.5 p इंटू क्यू। बस इसमें क्या है कि p यहाँ पर जो है वो 25 से गुणा हो रहा था, और यहाँ पर जो q है वो 1.5 से गुणा हो रहा है, लेकिन दोनों वैल्यू सेम है, क्योंकि अंकों को अंकों से इंटू करेंगे ना तो 7.5 आएगा और p इंटू क्यू ही बनेगा। तो ये -7.5 p इंटू क्यू बनेगा, प्लस 2.5 क्यू का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर क्या होता है, 6.25। अब की बार क्यू है तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6.25 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस्ट को सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व हो चुका सारा, 2.25 p का स्क्वायर माइनस का 7.p क्यू प्लस 2.25 क्यू का स्क्वायर। अब इस कॉस्ट को सॉल्व करता है, ये यहाँ से यहाँ तक तो सॉल्व हो चुका है, ये से इंटू के क्या बनेगा, माइनस का 2.25 p का स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिलके पर क्या बनेगा, प्लस का 7.p क्यू, ये माइनस ये प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस का 7.25 क्यू का स्क्वायर। अब देखो ये सॉल्व हो चुका पूरा का पूरा। तो अब देखो प्लस माइनस के का यूज़ करते हुए जो है इनको सॉल्व करेंगे। ये देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल कर देगा माइनस प्लस। तो अब देखना यहाँ पर ये पी स्क्वायर वाला पद और ये भी पी स्क्वायर वाला पद, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब 6.25 में से जो है 6.25 में से जो है 2.25 निकल जाएगा। 2.25 निकालना है, 0 0 4, यानी क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो 4 क्या लिखूँगा इसको मैं, 4p का स्क्वायर, इसको और इसको सॉल्व करने पर। अब देखो उसी तरह ये भी है, माइनस का 6.25 क्यू का स्क्वायर और प्लस का 2.25 क्यू का स्क्वायर, दोनों क्यू स्क्वायर वाले पद है, तो माइनस प्लस माइनस, तो इसमें से ये घटेगा। तो देखो 6.25 में से 2.25 निकालने पर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, लेकिन अब की बार माइनस का होगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। तो माइनस का 4 क्यू का स्क्वायर। तो ये हमारा सबसे लास्ट के अंदर जो है रिजल्ट आने वाला है। तो ये बहुत सिंपल था, लेकिन इसको जो है अलग अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है ना। एक दो बार इसको रिपीट करना पूरे वीडियो को, ये समझ में आ जाएगा आपके। अब देखो इसको ऐसे कराता है, यहाँ पर तो कोई शॉर्ट समीकरण लग नहीं रही है, सिर्फ यहाँ पर लग रही है। तो इसके देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेरिजन करा दो इसकी, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं एक बार a और b के मान लिख देता हूँ। a बराबर होगा यहाँ पर ab, b का मान होगा bc। तो ठीक है, यहाँ पर देखो ये शॉर्ट समीकरण अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ये वाली a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू है ab, तो उसका स्क्वायर ab का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू है ab और b की वैल्यू है bc, प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू है bc, तो bc का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों पर स्क्वायर है, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये देखो b और ये b का स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू सी होगा, तो ये क्या बनेगा, देखो 2ab का स्क्वायर और c, ठीक है ना। और ये देखो b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और ये तो देखो इससे पहले ही इस तरह से था, एडजस्ट था ये, तो माइनस का 2ab का स्क्वायर और c।
अब देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल कर देगा, तो खाली क्या बच रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमारे पास में लास्ट के अंदर जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला वाला करते हैं। ये भी सेम तरीके से होगा, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर मैं एक बार ए और बी के मान लिखना चाहूँगा यहाँ पर, तो ए की कंपेरिजन इससे कराएंगे तो एम स्क्वायर है, बी यहाँ पर है एन स्क्वायर एम, क्या है एन स्क्वायर और एम। ठीक है, तो सूत्र के अंदर इन दोनों के मान रख देते हैं। और ये देखो प्लस के अंदर लिखना चाहूँगा एक बार, प्लस के अंदर ये चीज़ चल रही है m3 और n स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर का स्क्वायर, एम स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस 2a, तो 2a ए की वैल्यू है एम स्क्वायर, बी की वैल्यू है एन स्क्वायर एन स्क्वायर एम प्लस बी का स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर एम का भी स्क्वायर, एन स्क्वायर एम का भी स्क्वायर प्लस के साथ में चल रहा है ये 2m3 n स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, ये से इंटू के क्या बनेगा m4, ये से इंटू के क्या बनेगा 2m, देखो ये m स्क्वायर और ये m गाते जुड़ जाएगी तो m3 बन जाएगी और ये n स्क्वायर इसके साथ में इस पर स्क्वायर, देखो n स्क्वायर इससे इंटू के क्या बनेगा n4, m पर भी स्क्वायर तो m स्क्वायर प्लस का 2m3n स्क्वायर। ये देखो ये माइनस का ये प्लस का दोनों एक जैसे है तो कट जाएंगे ये, तो खाली क्या बच रहा है m4 n4 m स्क्वायर। तो ये हमारे पास में रिजल्ट बचेगा m4 प्लस n4 m स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखना चाहो तो लिख दो एक बार m4 प्लस n4 और m स्क्वायर। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हर क्वेश्चन को जो है रिपीट कर करके देखना, तब जाके समझ में आएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।